Good morning, students. Today we will start our first chapter of chemistry, that is chemical reaction and equation. So first of all, we should know what is chemical change or what is chemical reaction. First of all, we will discuss chemical change. तो बच्चे जितने भी चेंजेस जो हमारे environment में हो रहे हैं in every minutes or seconds, or some changes take place more time, even years, out of the chemical changes are the changes in which new substances are formed. अगर किसी चेंज में कोई नया सब्सटेंस बन रहा है देन वी विल टेक इट एज केमिकल चेंज। अगर नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है और जो पुराना सब्सटेंस है उसकी शेप चेंज हो रही है, साइज चेंज हो रहा है, chemical composition is not changing, then we will take it as physical change. So first is physical change, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, ओनली शेप चेंज हो रही है, साइज चेंज हो रहा है, लेकिन उसकी ओरिजिनल कंपोजिशन वही है एंड कोई केमिकल कंपोजिशन में उसका डिफरेंस नहीं आया है, देन वी विल से इट इज़ अ फिजिकल चेंज। लाइक वाटर को अगर हम हीट करते हैं तो वो वेपोराइज हो जाता है तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, लिक्विड से गैस में आ जाता है, लेकिन इट इज़ नॉट अ केमिकल चेंज, वाटर तो वाटर ही रहता है। अगर हम इसको फ्रीज कर देते हैं तो क्या होता है, ये वाटर से आइस बन जाता है, सॉलिड से सॉरी लिक्विड से सॉलिड बन जाता है, लेकिन also it is not a chemical change, so we will call it physical change. तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, जिसमें नया सब्सटेंस बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। तो सिमिलरली वी विल call it chemical reaction, a process in which new substance a process in which new substances with new properties are formed are called chemical reactions. अगर हम एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम रिबन की, अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं इन दी ऑक्सीजन तो क्या होता है, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन होता है, अगर हम उसको जला देते हैं एयर में, ओपन एयर में, जिससे वो क्या लेता है, ऑक्सीजन लेगा, तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, एक वाइट कलर का पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड टेक अनदर एग्जांपल, अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है हमारे पास H2O यानी कि वाटर, तो क्या बच्चे, हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीजन की अलग है, लेकिन जो वाटर बना इसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों से अलग हैं। तो क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस आल्सो न्यू प्रॉपर्टीज, तो क्या होगा, वी विल कॉल इट केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो अगर हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं, क्या है, अगर हम वाटर को फ्रीज करके आइस बना देते हैं या फिर इसको बॉईल करके वेपर बना देते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आता एंड देयर composition remains same as well. That's why this is the basic difference between physical change and chemical change, and we can say chemical change is also a chemical reaction. ठीक है। So what are the characteristics of chemical reactions? First of all is evolution of gases. जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, जब केमिकल रिएक्शन होती है, तो इन सम केसेस देयर इज एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। तो इसकी फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड में डाल देते हैं तो वो क्या बनाते हैं बच्चे, जिंक सल्फेट बनता है और एक कलरलेस गैस निकलती है, दैट इज हाइड्रोजन। H2 मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2 एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो क्या है बच्चे, इसकी एक एग्जांपल है, हमको याद रखनी होती है, एंड इट इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल। क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड लो किसी कॉनिकल फ्लास्क में, उसमें छोटे छोटे पीसेस जिंक के डाले, तो वो क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करके बच्चे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, उसमें बाहर निकलेगी। वो एवोल्यूशन का मतलब होता है इवॉल्व होना, बाहर निकलना, एज ए रिजल्ट मिलना। तो क्या है, इन दिस केस हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व, सो
वी कैन टेक इट एज एग्जांपल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, गिव एन एग्जांपल टू show evolution of gas, or give give any case in which gas is evolved as a result of chemical reaction, then we will write this reaction. ठीक है। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो इसकी एग्जांपल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी व्हाट इज प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है बच्चे? एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, लाइक जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ से। आप सभी लस्सी पीते होगे, देसी लस्सी होती है जो मिल्क से बनती है। तो क्या है बेटा, उसमें छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे बटर के पीसीज होते हैं। अगर हम उसे वो क्या कहते हैं, फनल के साथ उसको भून लेते हैं, तो उसमें बिल्कुल छोटे छोटे मैन्यूट बटर के पार्टिकल मिलते हैं। तो वो क्या होते हैं, लिक्विड में एज ए सॉलिड प्रेसिपिटेट होते हैं। वो होता क्या है, एक्चुअल में सॉलिड ही लस्सी होती है, वी कैन से दैट। तो वो होते हैं प्रेसिपिटेट। एंड इसकी एग्जांपल है, क्या करेंगे बच्चे, पोटाशियम आयोडाइड की रिएक्शन जब होगी लेड नाइट्रेट के साथ, तो क्या बनेगा, लेड आयोडाइड बनेगा। और वो लेड आयोडाइड क्या होगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट अनदर एग्जांपल है बच्चे, जब बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो, तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो जो बेरियम सल्फेट होता है वो क्या होते हैं बच्चे, वाइट कलर के पीपीडीज होते हैं, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। तो दीज आर दी टू एग्जांपल्स, यू कैन रिमेंबर एनी वन जो आपको अच्छी लगे। कई बार एग्जाम में दो भी पूछ लेता है, तो बेटर है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपको दो दो एग्जांपल्स ईच टाइप की रिमेंबर होनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। ठीक है। एंड थर्ड इज चेंज इन कलर। कई बार क्या होता है कि बच्चे, जो भी रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट्स का कलर कुछ और होता है, जो इसके एंड प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, प्रोडक्ट्स का कलर कुछ और होता है। तो दीज रिएक्शंस आर चेंज इन कलर टाइप रिएक्शन। तो इसकी एग्जांपल है रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। तो क्या बच्चे, पोटाशियम डाइक्रोमेट एक क्या होता है, ऑरेंज कलर का लिक्विड होता है। आई हैव अ बुक, सो आई विल शो यू। यस, दिस टाइप का जो ऑरेंज कलर का पोटाशियम डाइक्रोमेट होता है, अगर इससे हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास आउट कराते हैं, तो इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज से ग्रीन चेंज हो जाता है। तो क्या होता है, दिस इज चेंज इन कलर टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है। फोर्थ इज चेंज इन टेम्परेचर। तो बच्चे, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं, जब वो होती हैं, अगर होती हैं, तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज आता है। तो टेम्परेचर में चेंज कैसे आ सकता है? फर्स्टली देयर मे बी डिक्रीज इन टेम्परेचर, सेकेंडली देयर मे बी इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जो जिन रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, वी कॉल देम हीट अब्जॉर्बिंग रिएक्शन। मतलब क्या है, उसको हमने हीट दी और हीट अंदर ही अंदर अब्जॉर्ब होगी, तो जो फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट मिले उनका टेम्परेचर क्या था, रिएक्शन से कम था, या फिर रिएक्शन को कराने के लिए हमें हीट देनी पड़ी। तो क्या हुआ, इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं हीट अब्जॉर्बिंग रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन इज देयर साइंटिफिक नेम, और वी कैन से इट इज द साइंटिफिक vocab फॉर द हीट अब्जॉर्बिंग रिएक्शन। ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल है बच्चे, बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होगी अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो इसमें हमें मिला क्या, प्रोडक्ट क्या मिले, बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर, तीन प्रोडक्ट मिले। तो क्या हुआ, जब देखा कि रिएक्शन हुई, तो उसके बाद इसका टेम्परेचर क्या हो गया, कम निकला एज कंपैरिजन टू रिएक्टेंट। सो वी विल कॉल इट हीट अब्जॉर्बिंग रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल आपको लर्न करनी पड़ेगी, मेंटर करनी होगी। बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, तो इसका प्रोडक्ट क्या मिला, बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर। एंड नेक्स्ट इसका केस है चेंज इन टेम्परेचर का, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो क्या है बच्चे, इंक्रीज इन टेम्परेचर में क्या होगा, हीट इवॉल्विंग रिएक्शन, इसमें से हीट अपने आप निकलेगी।
हमें कोई एक्स्ट्रा हीट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब ये रिएक्शन होगी, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो प्रोडक्ट क्या होंगे, गर्म गर्म निकलेंगे। मतलब क्या, उनकी हीट और उनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज कंपैरिजन टू रिएक्टेंट्स। सो वी विल कॉल them हीट इवॉल्विंग रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का क्या मतलब होता है, निकलना, थर्मिक मतलब हीट, तो इनमें से हीट बाहर निकलेगी। सो वी कॉल देम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड जिनमें से हीट इवॉल्व होती, अब्जॉर्ब होती है, उनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब हीट अब्जॉर्ब कर रहे हैं, दैट मीन्स एंडोथर्मिक। अगर हीट बाहर निकल रही है दैट मीन्स एक्सोथर्मिक। तो बच्चे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है, सेम एवोल्यूशन ऑफ गैस वाली एग्जांपल हम ले सकते हैं इसकी, जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराई तो जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस निकली। लेकिन जब जिंक सल्फेट बना तो ये क्या था, इसमें इंक्रीज इन टेम्परेचर पाया गया। ठीक है। सेकंड सिंपलेस्ट एग्जांपल है कार्बन की ऑक्सीजन के साथ। मतलब क्या है, जब भी हम कोई फ्यूल जलाते हैं तो पता ही है कि जब भी कोई चीज़ जलाते हैं तो गर्मी गर्मी हमें मिलती है। तो कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया तो फिर वो कौन सी गैस बनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। वो क्या करेगी, अपने आसपास को थोड़ा सा गर्मी देती है। हम भी जैसे सर्दियों में अंगीठी बाल के बैठ जाते हैं, दैट मीन्स कौन सी रिएक्शन हो रही है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिजल्ट इनटू चेंजिंग टेम्परेचर और इंक्रीजिंग टेम्परेचर, दैट्स व्हाई वी विल call them exothermic reaction or heat evolving reaction. So I think it is clear to all of you। चेंजिंग टेम्परेचर की आप दो तरह की एग्जांपल, अगर आपको एग्जाम में पूछे कि गिव एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन इन विच चेंजिंग टेम्परेचर अकर्ड, तो आप कोई भी लिख सकते हो, डिक्रीजिंग टेम्परेचर वाली भी और इंक्रीजिंग टेम्परेचर वाली। लेकिन अगर आपको स्पेशली मेंशन करके पूछे कि हाँ जी बच्चे हमें बताओ डिक्रीजिंग टेम्परेचर वाली, तो आप डिक्रीजिंग टेम्परेचर वाली अलग से याद करोगे, इंक्रीजिंग टेम्परेचर वाली अलग से याद करोगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चेंजिंग स्टेट। हाँ, चेंजिंग स्टेट का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी रिएक्शन जब उसमें रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए। फिजिकल स्टेट मतलब वो देखने में कैसे हैं, तीन स्टेट्स है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। तो बच्चे अगर इनकी स्टेट चेंज हो जाए रिएक्टेंट्स की, तो क्या है, उसको हम बोलते हैं चेंज इन स्टेट। देखिए ये फिजिकल चेंज से कैसे अलग है, हमने पहले फिजिकल चेंज की मैंने एग्जांपल दी कि अगर हम वाटर को फ्रीज करके आइस बना देते हैं या फिर गर्म करके हीट करके वेपर्स बना देते हैं तो इसे हम फिजिकल चेंज कंसीडर करेंगे। लेकिन ये एक केमिकल रिएक्शन कैसी होगी, इसमें क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन तो चेंज होगी होगी, साथ में फिजिकल स्टेट भी चेंज होगी। मतलब क्या है, इसमें फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दोनों हो रहे हैं। तो होगा जो केमिकल चेंज ही, वी विल कॉल इट केमिकल रिएक्शन, बट it will result into change in physical state। So इसकी एग्जांपल है बच्चे, when wax is burned water and carbon dioxide are formed। लाइक बच्चे कैसे होता है कि जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो उसमें होता क्या है, वैक्स बर्न होती है, वैक्स बर्न होकर क्या होता है, मोल्ट हो जाता है, वाटर निकलता है उसमें से एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। Today we have discussed only what are physical changes, what are chemical changes, what is chemical reaction, and what are the type of chemical reaction। मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनकी गैस निकल सकती है, उनकी स्टेट में चेंज आ सकता है, कलर में चेंज आ सकता है, पैसिव स्टेट से फॉर्म हो सकते हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स आपको सिंपल सिंपल सी एग्जांपल है, आपको याद करनी होगी, आपको रिमेंबर रखनी होगी। ठीक है। एक और बात है जैसे आपको जो समझाने वाली है इसमें से, कि जब हम कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल लिखते हैं, तो हम उनका नाम एज इट इज इन इंग्लिश भी लिख सकते हैं और उनको सिंबल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लाइक मैंने जहाँ पे लिखा, फर्स्ट एग्जांपल लिखी है, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड गिव राइज टू जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। अगर हम उन सिंबल्स को, सॉरी, उन
रिएक्टेंट्स को एंड प्रोडक्ट्स को सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज लिखते हैं, देन वी विल कॉल इट केमिकल इक्वेशन। अगर देखो केमिकल रिएक्शन तो वो है ना जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर हम उस एक्सपेरिमेंट की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करते हैं और उनको सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं, उनको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं, देन वी विल कॉल इट केमिकल इक्वेशन। तो काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे हम फर्दर की केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस कैसे होती है, इनबैलेंस कैसे होती है, क्या डिफरेंसेस है, और इनबैलेंस को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, ये हम आगे सारा पढ़ेंगे। सो दिस इज all for today. Thank you. Have a nice day.